तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौज ब्लॉग में। जी आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन। सीआरपीएफ ट्रेडमैन से जितने भी डाउट होगा उसी टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा आवाज में चेंजिंग हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा है। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जो भी इसका विशेष और डिटेल में होगा हम आपको लेकर जल्दी ही वीडियो आने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत से बच्चों का भी आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है, मेरा भी नाम आया है, हम जाएं या ना जाएं। ये जो लिस्ट आया है सर सेकंड लिस्ट है या इसमें नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं। दूसरा बात सर अगर इसमें हम फेल हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना। ये सारे डाउट पड़ी हुई है, हर एक इंसान के पीछे एक ना एक कमेंट पड़ा हुआ है। तो जो मेन टॉपिक है उसी को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये आपका सेकंड लिस्ट जो आया हुआ है इसमें मतलब कुछ नए बच्चे हैं और कुछ पुराने बच्चे हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया था और पहले ही वीडियो में हमने आपको बता दिया था इसमें कुछ नए बच्चे भी हैं और कुछ पोस्ट प्रेफरेंस वाले बच्चे हैं। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस वाले बच्चे कौन कौन हैं। तो आप लोगों को जैसे हमने आपको बताया था रिजल्ट जारी हो गया था तो बहुत से बच्चों ने अपना रिजल्ट देखा होगा। उसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस में 1 2 करके 3 करके दिया था उन बच्चों का नाम है। जो पोस्ट प्रेफरेंस दिए थे उन्हीं का नाम है, जो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं दिए थे उनका नाम नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, आपको पता ही है। तो उसमें आपको 1 2 3 करके चॉइस दिया गया है। तो क्या आपका तीनों का होगा फिजिकल मेडिकल या अलग अलग होगा? अगर इसमें हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले जो भी बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस दिए हुए थे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर आप पहले से फिट हैं तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए फिजिकल में, आपका जितने भी पोस्ट के लिए आया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 18 सेंटर आपका जारी किया गया है। अब बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, इस दिन लाइव आया था तो सर बिहार में नहीं है, असम में नहीं है। तो देखिए ये जो सेंटर 18 जहां खाली है सेंटर, वही आपको 18 सेंटर दिए गए। अब आपके एडमिट कार्ड पे वो सेंटर का नाम दिया गया है। अब उसमें क्या पोस्ट वाले का भी, पोस्ट प्रेफरेंस वाले का भी नाम दिया, फर्स्ट चॉइस, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो बहुत से बच्चों का सेकंड प्रेफरेंस का आया है, कोई का दोनों का आया है। तो क्या उन बच्चों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप 100% श्योर होकर जाइए, ठीक है ना। आपका क्योंकि अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है ना। तो अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस में आया है, अगर आपका डफली के लिए आया है या आपका ड्राइवर के लिए आया है या आपका ब्यूगलर के लिए आया है या कुक के लिए जो भी आया, अगर 2 आया है तो क्या आपका 2 बार फिजिकल होगा? क्या आपका मेडिकल 2 बार होगा? तो देखिए इसका भी क्लियर नहीं हो तो सेंटर पर जाने के बाद क्लियर होगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि आपको पता है कुछ ट्रेड का रनिंग 1600 मीटर का था और 7.5 मिनट का समय था। कुछ ऐसे ट्रेड है जैसे मिनिस्टर वगैरह का, उसका भी 1600 मीटर का दौड़ था, उसमें 10 मिनट का समय था। कुछ ऐसे ट्रेड है जिसका 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का समय दिया गया है। यानी मेल फीमेल का अलग अलग समय दिया गया है। अगर सेम आपका 1600 मीटर और सेम टाइमिंग का अगर फिजिकल है तो आपको एक ही बार फिजिकल करना पड़ेगा। ट्रेड आपके अलग अलग 2 बार दे सकते हैं। इसलिए आपको पता है कि 18 सेंटर और 48 उसके बोर्ड बनाए हुए हैं। अब 48 बोर्ड कैसे बने हैं आपको बता दूं। एक सेंटर पे आपके 2 बोर्ड हो गए हैं, कहीं 3 बोर्ड हो गया, यानी 3 जगह उनकी प्रक्रियाएं चलेगी भर्ती का। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी बहुत प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आपका फिजिकल मेडिकल डीवी सब कुछ होने वाला है। और एक दिन का रिजर्व रखा गया है, किसी कारण से अगर नहीं हो पाता है तो आपको 23 तारीख का भी डेट रिजर्व रखा गया है, ठीक है ना। अब जो बच्चे अगर इसमें मेडिकल जाते हैं, फिजिकल में फेल हो जाते हैं, तो जो पहले से हम मेडिकल फिट है तो क्या हमें असर करेगा? मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो क्या असर करेगा? कोई असर नहीं करने वाला है। जिसमें आप फिट है वो आपके लिए सेफ है। ये आपको एक्स्ट्रा मौका दिया गया है, आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है। अगर आपके 2 पोस्ट प्रेफरेंस का और 2 आया है, नाम आया है, अगर दोनों में फिर आप क्वालिफाई हो जाते हैं और पहले से भी क्वालिफाई है, पास है, तो उसमें से आपका जिसके मार्क्स जैसे होंगे उस तरीके से आपको रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट दे दी जाएगी। एक पोस्ट आपको दी जाएगी, ना कि तीनों पोस्ट दी जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अभी अपना तैयारी कर रहे हैं फिजिकल का, तो शुरू कर दीजिए। आप जाइए, बिंदास होकर जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो भी ट्रेड में आपका आया है उस ट्रेड से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके चैनल पे देख लीजिए। नहीं तो और भी बहुत से यूट्यूब पे चैनल पे आपके ट्रेड से रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं, वहां भी देख लीजिए। और जो बच्चे का पहली बार आया है, उन बच्चों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जिनका तो मेडिकल पहले फिट है और पोस्ट प्रेफरेंस में आए हैं तो उनके पास तो पहला ऑप्शन है कि वो पहले से मेडिकल फिट है। लेकिन जिनका पहले बार नाम आया है उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके को फिर दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपका जो भी ट्रेड है उसकी तैयारी बढ़िया से कीजिए।
फिजिकल के लिए भी बढ़िया से तैयारी कीजिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं फिजिकल तो सर हम कर लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं, जब फिजिकल होता है तो बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल फिजिकल करना, ग्रुप में फिजिकल करना, भर्ती का फिजिकल करना, इसमें बहुत अंतर होता है। तो आप अपना फिजिकल अभी से शुरू कर दीजिए, जो भी आपके पास समय है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया, आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें भी आपका बहुत सारा डाउट है कि सर हम किस ट्रेड के लिए हम जाएं। बहुत से बच्चे बोले मत जाओ, जाने में क्या दिक्कत है। तो इस भी आपका डाउट है कि अगर हम मेडिकल फिट हो जाते हैं तो पहले वाला मेडिकल हमारा क्या होगा। उसमें आपका कुछ नहीं होगा, उसमें आप फिट हैं, आपके लिए वो सीट रखा हुआ है, उसमें आप लोगों का मेरिट बनेगा, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट में आ जाएंगे तो उसमें आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें बाहर हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिकल में बाहर हो गए, ट्रेड में बाहर हो गए, मेडिकल में बाहर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, जो बच्चे जाएंगे क्या एक ही दिन में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी? तो मेरे भाई, मेरे हिसाब से एक दिन में यह प्रक्रिया नहीं होने वाली है, क्योंकि एक ही दिन में आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, रीमेडिकल संभव नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे जा रहे हैं कम से कम 2 दिन का समय लेके जाइए, आपके 2 दिन में प्रक्रियाएं खत्म हो जाएगी। हालांकि बहुत फास्ट प्रक्रियाएं कराई जा रही है, आपको 5 दिन में सारे प्रक्रिया कराने हैं 15,150 बच्चों का, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 2 दिन का समय लेके जाइए, आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ, ट्रेड टेस्ट एक दिन में हो जाएगा। हो सकता है कि उस दिन आपका कुछ मेडिकल हो जाए, दूसरे दिन बाकी मेडिकल हो जाए। तो 2 दिन का भी समय लेके आपको जाने की आवश्यकता है। और मेरे कहने का मतलब है कि आप बिंदास होकर जाइए, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन कि सर क्या इसमें पोस्ट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, सीट की संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो मैं पहले ही बता दिया था कि आपकी इसमें 90% चांस है कि सीट बढ़ी हुई है। और बता दूं, जो पहले आपका 92,000 प्लस पे 9200 प्लस पे वैकेंसी जो थी, उसको कम करके आपको 8200 प्लस पे भर्ती की गई थी। तो मेरे हिसाब से अब जो पहले की जो भर्ती थी 9200, उतना पोस्ट शायद कर दिया गया है। ज्यादा सीट आपकी नहीं बढ़ी है, जितने सीट आपके कम किए गए थे उतने सीट बढ़ा दिए गए हैं। यानी अप्रोक्स आपके मान के चलिए 9200 प्लस पे ही आपकी ये भर्ती अब हो रही थी। पहले 8200 पे थी, अभी 9200 पोस्ट पे ही आपकी ये भर्ती होने वाली है और इसी भर्ती पे आपका रिजल्ट जारी होगा। तो ज्यादा आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों का अब एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, वहां अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। नहीं हो रहा तो फॉरगेट कीजिए। फॉरगेट होने के बाद आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, आप वो ईमेल आईडी डालिए, वहां आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा, पासवर्ड आएगा, उसको डाल के आप उसको फिर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अगर लिस्ट नहीं देखे होंगे तो जाइए, साइड पे पीडीएफ पड़ा हुआ है, उसमें जाकर अपना नाम देख चेक कर लीजिए। और बहुत से बच्चों का भी पोस्ट प्रेफरेंस में 2-2 भरे थे, दोनों में आ गया है, तो इनका रिजल्ट कैसे बनेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ तक तो कोई वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ तक जो भी बच्चे वीडियो देख लिए होंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी बच्चों का जिस प्रकार से मार्क्स था, ठीक है ना, जिस प्रकार से मार्क्स था उनको ये प्रेफरेंस मिला हुआ है। जैसे मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस दिया था। फर्स्ट में मान के चलिए हमने कुक का दिया था, 40 नंबर गया था। सेकंड में मान के चलिए हमने ब्यूगलर का दिया, 45 नंबर गया था। और थर्ड में मान के चलिए हमने आपका मिनिस्ट्रियल में कोई पोस्ट दे दिया था, जैसे डब्ल्यू वगैरह में, उसका 50 गया था। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपका 50 आया था और फर्स्ट प्रेफरेंस वाला आपका था, ठीक है ना, कुक का, तो आपको फर्स्ट तो मिल गया था। लेकिन जब ये प्रेफरेंस वाला नंबर आया तो ये आपको दोनों में आपको बुलाया गया है। तो इसमें हो सकता है कि आपको दोनों में भी फिजिकल देना पड़े, क्योंकि दोनों का फिजिकल अलग अलग है, ठीक है ना। अब लेकिन जब से आपका ये 18 तारीख से शुरू हो रहा है, वहां सेंटर पे जाने के बाद देखिए क्या हो रहा है। अब एक दिन में बच्चा 2 बार फिजिकल कर नहीं सकता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूं कि 2 दिन का समय लेके जाइए। हो सकता है कि आपका दूसरा दिन भी फिजिकल कराया जा सके, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है। कुछ ट्रेड का 7.5 मिनट का है, कुछ ट्रेड का 10 मिनट का है, कुछ ट्रेड का 24 मिनट का समय है। अब मान के चलिए आपका ब्यूगलर का आ गया है, फिर आपका कुक का भी आया है, तो आप अगर फिजिकल ब्यूगलर का देते हैं तो आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा। अब आपका ट्रेड कुक का भी आया है तो आपको 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ेगा। तो अप्रोक्स आपको हो सकता है कि 2 बार भी फिजिकल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन जहां तक है कि आपका एक ही बार फिजिकल होगा और मेडिकल एक ही बार होगा, ना कि आपका 2 बार मेडिकल होगा। पहले से मेडिकल फिट है तो हो सकता है कि आपका मेडिकल ना हो। अगर मेडिकल करते भी है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आपका कोई भी डाउट वगैरह रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इतना कहने इस वीडियो में कहूंगा कि जो बच्चे पहले से मेडिकल फिट है उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जितने बच्चे फिट है उसी में आप लोगों का जो भी कटअप वगैरह लगना होगा उसमें लगकर आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट बनेगा। बाकी ये पोस्ट प्रेफरेंस वाले जितने बच्चे हैं, अब इसमें जो भी पास होंगे उसमें जिस हिसाब से इनका नंबर होगा, मार्किंग होगा, ठीक है ना, तो इनका नंबर इसके हिसाब से इनको मिल जाएगा पोस्ट।
अब ऐसा नहीं है कि बिगुलर में पहले से फिट है और अभी हमने दफ्तरी का भी मेडिकल फिट हो गए और दफ्तरी के कटअप में अगर ये आएंगे तो इनको दफ्तरी का मिल जाएगा, बिगुलर का नहीं मिलेगा। तो उनके लिए भी अभी खुशी का बात है, जो रैंक में पीछे थे उनको हो सकता है अच्छा मौका मिल जाए। लेकिन हालांकि अभी बहुत से बच्चों का एक्स्ट्रा भी बुलाया गया है, तो जो हमने पहले ही बताया था कि जो 8200 आपका पोस्ट था उसको बढ़ा के हो सकता है 9200 पूरा कर दिया गया, या हो सकता है उससे भी ज्यादा कर दिया गया होगा। हालांकि इसका ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं है सीट बढ़ने का, ठीक है, लेकिन जैसे भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के हम आएगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे भाई को भी कुछ पता चल जाए और ट्रेड की अपनी तैयारी जरूर कर लीजिए।